कोरोना काल में संकट कितना विकराल है, सोचकर ही जिस्म सिहर उठता है। हर तरफ अपनों की जिंदगी बचाने की होड़ लगी है। कौन सोच सकता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। कोई अस्पताल में बेड ना मिलने से परेशान होगा तो किसी को जरूरी इंजेक्शन की दरकार रहेगी, कहीं ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचेगा। लेकिन अब देश में हालात ऐसे ही हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल खत्म होता जा रहा है, अगर गवर्नमेंट हमें ऑक्सीजन देगी तो हमें यहाँ से हमारे पेशेंट डिस्चार्ज नहीं करवाना पड़ेगा। कोरोना संकट के बीच देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको इसी दर्द की कई तस्वीरें दिखाएंगे ताकि आप सावधान रहें और आपको कभी इस दर्द से ना गुजरना पड़े। ऑक्सीजन इसका एस्टिमेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। फिर क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे। ये तस्वीर लखनऊ के एक कोविड कमांड सेंटर के बाहर की है। एम्बुलेंस में एक शख्स तड़प रहा है, उसे ऑक्सीजन की दरकार है। परिवार के लोग अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। ऑक्सीजन इसका एस्टिमेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। फिर क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे। मेरे घर पे कम से कम चल तो रहे थे। कोरोना पेशेंट जिंदगी की जंग लड़ रहा है, लेकिन उसे जरूरी मदद फिलहाल नहीं मिल रही। उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा, और ऐसा इसलिए क्योंकि CMO की तरफ से रेफरल लेटर नहीं दिया जा रहा है। इससे व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ये अकेली तस्वीर नहीं है, दिल्ली से लेकर मुंबई और लखनऊ से ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। बैठ नहीं, वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। महसूस कीजिए इस शख्स के दर्द को और सोचिए क्या बीत रही होगी इस पर। तस्वीर दिल्ली के LNJP अस्पताल के बाहर की है। यह शख्स अपने परिजन को इलाज के लिए बाइक पर इस अस्पताल में लेकर आया था, क्योंकि 4 अस्पताल के चक्कर काटने के बावजूद ये परिजन को भर्ती नहीं करा पाया। लेकिन यहाँ आकर भी इसे निराशा ही हाथ लगी तो दर्द कुछ यूं छलक गया। कोई भी इसे नहीं रहा, इसे कुछ तो मेरा सवाल देखेगा। मेरी सियारी है छोटी है बहुत की, इन लोगों को पैर पकड़ने को तैयार हूँ, लेकिन आज तो करेंगे। बैठ नहीं, वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। अस्पताल के गेट से वापस लौटना पड़ा तो इस शख्स की हिम्मत जवाब दी गई। 4 हॉस्पिटल से धक्के खा के यहाँ आया हूँ मैं। अभी हाथ जोड़ के भर्ती कराने के मूड में था कि हाथ जोड़ूंगा कि आप लोग आ गए इस किस्मत से, लेकिन करा पाएंगे कि नहीं आप लोग भी। दिल्ली के LNJP अस्पताल के बाहर से किसी को निराश होकर लौटना पड़ रहा है तो कोई कार में आखिरी सांसें गिन रहा है, कोई स्ट्रेचर पर पड़ा अस्पताल में भर्ती होने का इंतजार कर रहा है। कोरोना से पीड़ित इस शख्स को ऑटो से परिवार के लोग अस्पताल लेकर आए। किसी तरह स्ट्रेचर का इंतजाम भी किया, लेकिन अस्पताल में भर्ती कराने में कामयाबी नहीं मिली। अस्पताल के बाहर की ये तीसरी तस्वीर है, जहां बुजुर्ग कार में आखिरी सांसें गिन रहा है। इसे तत्काल ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन तो तब मिलेगी जब अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, और भर्ती करने के लिए अस्पताल में बेड नहीं है। सर हमारे उसको बुखार आया, उसके बाद में उसका जो ऑक्सीजन लेवल है केवल 38 चल रहा है। नर्सिंग होम लेके गए, वहाँ पर मना कर दिया। उसके बाद लेडी हार्डिंग गए, वहाँ भी मना कर दिया। अब कहाँ लेके जाए मरीज को हम? कहाँ लेके जाए आप बताओ, बोलो। दावे तो इतने बड़े बड़े हो रहे हैं कि वो इतने बेड हैं, ये है वो है, दुनिया भर की कहानी सुनाते हैं। मरीज हमारा तड़प रहा है, 3 व्हीलर में बैठा हुआ है। ऑक्सीजन लेवल अभी 35-38 के बीच में बताया है। मरीज हमारा कब तक रहेगा जिंदा, बोलो? कुछ तो बताओ, कोई तो हमारा सहारा दो। कोई कहाँ गए सबके सब? अब ऐसा क्यों करें? एडमिट तो करे तो देखिए सारे सल लौट के जा रहे, क्या फायदा आज हमारा? धक धक्का करे 4-5 जगह से होके आए हुए हम लोग।
किसी को अंदर नहीं ले रहे, क्या फायदा ये बताओ फैलाओ। मरीज तो ऑक्सीजन तो दे सकते हैं, दवाई नहीं तो अरे कितने सपोर्ट करो। वो कोई पूछने वाला नहीं, मरीज का नाम का अस्पताल है, फिर सारे मरीज लौट लौट के जा रहे सारे जने। कोरोना काल में ऐसी तस्वीरों को देखकर किसी को भी रोना आ जाएगा। फिर सोच कर देखिए, जिन लोगों को इन हालात से गुजरना पड़ रहा है, उनके लिए ये वक्त कितना मुश्किल हो चला है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के बाहर लोगों की कतार लगी है। इन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की दरकार है ताकि अपनों की जिंदगी बचा सकें। इसके लिए इन्हें 2-2 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल का मेडिकल स्टोर खुलेगा तो इंजेक्शन मिलेगा, और इसके लिए कई लोग तो रात 2 बजे से ही अस्पताल पहुंच गए। अंबेडकर अस्पताल में लंबी लाइन लोगों की दिखाई पड़ रही है, और ये आप देखिए कि आज भी बड़ी संख्या में लोग इस उम्मीद के साथ पहुंचे हुए हैं कि उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाएगा। कोई भी यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबको इंजेक्शन पहले चाहिए, जल्दी चाहिए, लेकिन जल्दी मिलेगी कैसे, पता नहीं है सर। दवा के लिए जद्दोजहद ऐसी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल चुके हैं। क्या बुजुर्ग और क्या नौजवान, हर किसी को जल्द से जल्द दवा चाहिए, और इसके लिए ये लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर की तस्वीर भी अलग नहीं है। यहाँ के सिविल अस्पताल के बाहर पोस्टर चस्पा है जिसमें साफ लिखा है कि अस्पताल में अब बेड खाली नहीं है, यानी कोरोना के इलाज की उम्मीद में यहाँ आने वालों को निराशा ही हाथ लग रही है, और उनके लिए ये किसी दर्द से कम नहीं। लगातार मरीजों को भर्ती कर रहे हैं कोविड को, और हमने बहुत गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दी हैं, लेकिन निश्चित रूप से कल रात से पूरे बेड फुल हो गए। हमने मेडिकल वार्ड में भी कोविड के मरीज भर्ती किए हैं, लेकिन अब बेड फुल हैं, अब हम भर्ती नहीं कर पाएंगे। इलाज और दवाओं की इस जद्दोजहद के बीच कोरोना हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले रहा है, और कोरोना का खौफ हर दिन बढ़ता जा रहा है। आगे आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे, यकीन मानिए आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे।